त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू जो होता है, मान जो होता है वो आना चाहिए, ठीक है, 8.2 करने से पहले। जैसे जैसे 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का त्रिकोणमितीय अनुपात आना चाहिए कम से कम, ठीक है। और कम से कम क्या, यही जरूरत होता है क्लास 10th में, ठीक है। कम से कम 30, 45, 60 और 90 का मान आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं 30 डिग्री पे। सबसे पहले कहाँ चलते हैं, 30 डिग्री नहीं, 45 डिग्री पे। सबसे पहले 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय मान, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय मान या त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ठीक है। अब देख लेते हैं, तो पहले ही बोल चुके थे कि क्लास 10th में जो त्रिकोणमितीय है उसको बनाने से पहले एक त्रिभुज बनाना जरूरी होता है। तो त्रिभुज बनाएंगे, अब वो भी कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। कैसा बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं 90 डिग्री, ए बी और सी। हमारा ई कितना है, 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री, तो 90 डिग्री ई। तो 180 में से अगर 90 गया तो कितने बचेगा, 90। तो 90 में ई और ई आएगा, मतलब अगर ई 30 है तो ई 60 है, ई 20 है तो ई 70 है, ई 70 है तो ई 20 है, ठीक है। मतलब इन दोनों का सम जो करेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। हमको किसका मान निकालना है, 45 डिग्री का। तो ई होगा 45 डिग्री, कितना होगा, 45 डिग्री। मान लेते इसको 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर ई 45 डिग्री होगा, ई 90 हो गया, ई 45 हो गया, तो बच्चा जो होगा 180 में जो बचेगा ई होगा। तो 90 45 कितना हो गया, 135। 135 ये कितना होगा, तो ये 45 होगा, क्योंकि 45 45 45 45 कितना हो गया, 45 45 90 90 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया पूरा त्रिभुज के कोनों का योग, ठीक है। कथी होगा, त्रिभुज होगा। डेफिनेशन में यही पढ़े थे, ठीक है। अब एक बात और याद रखो कि अगर किसी त्रिभुज में अगर आमने सामने का कोण बराबर है तो आमने सामने का भुजा भी बराबर होगा, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में आमने सामने का कोण बराबर है तो आमने सामने का भुजा बराबर। जैसे ई अगर 2 है तो यो 2, ई 3 है तो यो 3, ई 4 है तो यो 4, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। मान लेते इसको x, क्या मान लेते, x। यहां से यहां तक का दूरी कितने है, x सेंटीमीटर मीटर जो मानना मान लिए यहां से यहां तक का दूरी x। तो ये भी दूरी BC भी क्या होगा, x। कहा कि दोनों कोण बराबर है तो दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते तो उसके दोनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो बराबर हो गया। अब देखो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन cos tan निकालने के लिए क्या भुजा का जरूरत पड़ता है, 3 भुजा का। तो 2 भुजा तो है, तीसरा भुजा हमको निकालना, 2 भुजा तो है, तीसरा भुजा क्या निकालना। तो तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या लगाएंगे, जो एक्सरसाइज 8.1 में लगाते थे कि पाइथागोरस प्रमेय, वही वो भी यही भी लगाएंगे, ठीक है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ठीक है। AB की जगह पर कितना होगा, x स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस BC की जगह कितना होगा, x स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको 1x स्क्वायर लिखेंगे, इसको भी 1x स्क्वायर पढ़ेंगे। तो 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो कितना होगा 2x स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस रूट आएगा, ठीक है, प्लस माइनस रूट आएगा 2x स्क्वायर। हमको क्या लेना है, दूरी लेना है, तो दूरी कभी माइनस में होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे प्लस लेंगे। तो AC बराबर प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और x स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे 2x स्क्वायर। जो ये लिखा वही ये लिखा, ठीक है। अब देखो रूट के अंदर से 2 गो है तो एगो बाहर आएगा, तो AC बराबर प्लस माइनस x रूट 2 होगा, प्लस माइनस x रूट 2। हमको पता है कि AC का यहाँ से 2 गो वैल्यू आ गया, एगो प्लस सॉरी AC बराबर x रूट 2 वो आ गया AC बराबर माइनस x रूट 2, ठीक है। तो ई वाला वैल्यू तो लेंगे नहीं, कहा कि AC क्या है, दूरी, और दूरी कभी माइनस में नेगेटिव में नहीं होता, तो AC का वैल्यू क्या आएगा, x रूट 2,
ठीक है, प्लस x√2। अब आ गया, अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दो, खत्म कहानी। ठीक है, जो साइन कॉस निकालते थे उसका मान निकाल लगा दो और उसके बाद खत्म हो जाए। जैसे साइन ए, ठीक है, साइन ए, तो ए के जगह पर कितना होगा 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री। तो साइन क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। तो सम्मुख भुजा कितने हैं BC, सम्मुख भुजा कितने हैं BC, और कर्ण कितना है AC। तो BC कितना है, BC है x और AC कितना है x√2, x1 1। ठीक है, कट गया। तो साइन 45 डिग्री जो होगा, साइन 45 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा 1/√2। साइन 45 डिग्री कितना होगा 1/√2। ठीक है, जो हम साइन कॉस का वैल्यू जानते हैं कि साइन जो होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, कॉस जो होता है संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, वही फंडा से यहाँ पे वैल्यू निकलेगा। ठीक है, ये कौन सा था, पहला था। दूसरा पे चलते, दूसरा क्या होता है कॉस, कॉस ए के जगह पे 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। तो कॉस क्या होता है संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, तो ए के लिए संलग्न भुजा कौन है AB, उत्तर को लिखेगा। और कर्ण कितना है AC, कर्ण है AC, तो AB कितना है x और AC कितना है x√2, तो x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√2। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2। ठीक है, तब साइन cos हो गया, cos के बाद किस पे चलेंगे 10 पे, तो 10A। ठीक है, तो A के जगह पर कितना होगा 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री। 10 क्या होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा कौन है BC और संलग्न भुजा कौन है AB और BC का वैल्यू कितना है x और AB का वैल्यू कितना है x। x कट जाएगा, कितने आएगा 1/1 और 1/1 को लिखेंगे 1। ठीक है, 10 45 डिग्री के तो होता है 1। और कोई पूछा आपसे कि साइन 45 डिग्री तो 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2 और 10 45 डिग्री तो 1। ठीक है, चौथा पे आते हैं, साइन cos 10 हो गया। अब आता है कॉसेक ए के जगह पे 45 डिग्री। ठीक है, ए के जगह पे 45 डिग्री। कॉसेक क्या आता है कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा, कर्ण कितने हैं AC। ठीक है, सम्मुख भुजा कौन है A के लिए तो BC, AC कितने हैं x√2 और BC कितने हैं x कितना आ गया √2। ठीक है, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान √2। इसको वेरीफाई ऐसे भी कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। देखो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा, तो इसको उल्टा देंगे तो √2 कहाँ जाएगा ऊपर, √2/1, √2/1 ही है। ठीक है, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। ठीक है, कॉस के बाद आता है सेक, तो सेक ए, तो ए का मान कितने, ए के जगह पर कितने डालेंगे 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री। तो सेक क्या होता है कर्ण बट्टे संलग्न भुजा, तो इसके हिसाब से इस त्रिभुज में कर्ण कितने हैं AC, संलग्न भुजा क्या है A के लिए AB, तो क्या हो जाएगा AC कितने हैं x√2 और AB कितने हैं x कट जाएगा तो कितना आएगा √2। ठीक है, तो सेक कितना आएगा √2, कॉस आया था 1/√2, सेक कितना आएगा √2। ठीक है, अब अगला और आखिरी। ठीक है, 45 डिग्री का अगला और आखिरी क्या होता है कॉट ए। ठीक है, कॉट ए के जगह पे कितने डालेंगे 45 डिग्री, ए के जगह पे 45 डिग्री। तो कॉट क्या होता है संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा क्या है इस त्रिभुज में AB और सम्मुख भुजा क्या है BC, तो AB/BC, तो AB के जगह पे x, BC के जगह पे x, तो x कट जाएगा कितना आएगा 1। ठीक है, तो कॉट 45 कितना आएगा 1, साइन 45 डिग्री आएगा 1/√2, कॉस 45 डिग्री आएगा 1/√2, टेन 45 डिग्री आएगा 1, कॉसेक 45 डिग्री आएगा √2, सेक 45 डिग्री आएगा √2 और कॉट 45 डिग्री आएगा 1। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और ध्यान में क्या रखना, अगर ऐसा कहीं पे क्वेश्चन आया और त्रिकोणमितीय अनुपात 45 डिग्री का मान बताना है, तो वहां पे पहले ये फिगर ड्रॉ करेंगे, ये फिगर याद रखना है, इसको याद नहीं रखना है, इतना कौन याद रखेगा। 30 45 60 और 90 4 गो हो जाएगा 24 को वैल्यू तो याद रह नहीं सकता।
तो इसको इस त्रिभुज को याद करना है, ठीक है, इस त्रिभुज को याद रखना और उसके बाद इत अपने से निकल जाए, क्योंकि अगर 8.1 क्लियर है तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो क्या करो कि पहले हम जो कहते हैं ना कि नोट कर लो, तो वीडियो को रोक लो, उसके बाद नोट कर लो, उसके बाद वीडियो चलाओ, क्योंकि एडिट करते वक्त हम ये जो वीडियो जो होता है मिटाने उठाने वाला वो एडिट कर देते, खत्म कर देते, ठीक है। तो नोट कर लो। तो अब जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो जो दूसरा है वो है 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। क्या है? 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो देखो 30 डिग्री को पहले इधर छोड़ो, पहले देखो 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात था। किसी त्रिभुज में अगर हम 60 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। देखो ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 देते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा त्रिभुज लेते हैं जिसके तीनों कोनों का मान 60-60 डिग्री हो, ठीक है। क्या हो? 60-60 डिग्री हो, ठीक है, जिसको समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं। 60 डिग्री, सॉरी समकोण बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, मतलब सब भुजा क्या हो? बराबर। जिस त्रिभुज का सब भुजा बराबर हो, तो भुजा बराबर होगा तो कोण भी बराबर होगा। तो भुजा सबका कितने हैं? 60-60 डिग्री है। भुजा कितने सबका? 60-60 डिग्री। तो अगर ई वाला मान लेते हैं, जैसे ई मान लेते हैं, यहाँ से ए से सी तक का दूरी 2x सेंटीमीटर है, ठीक है, 2x है, ठीक है। तो बी से सी तक का दूरी कितना होगा? 2x होगा, ठीक है। काहे कि हमको पता है कि जिसका कोण बराबर होता है उसका भुजा भी क्या होता है। तो ए से लेके बी तक का भी दूरी कितना होगा? 2x होगा। ए से लेके बी तक का दूरी कितना होगा? 2x। ए से लेके सी एक्स का दूरी कितना होगा? 2x। बी से सी तक का दूरी कितना होगा? 2x, ठीक है। तो ई बन गया 2x। अब देखो हमको 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात बनाना है, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ निकलता है? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा इस त्रिभुज में। तो देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का बनाएंगे। यहाँ से अगर लंब डालेंगे, ठीक है, लंब डालेंगे तो इसके बीच में कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और जब इसके भुजा को आधा करेंगे, सॉरी इसके कोण को आधा करेंगे, तो इसका भुजा भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो आधा जो होगा तो पूरा ए से लेकर बी तक का दूरी कितना था? 2x। अगर आधा करेंगे, 2x को आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x। आइयो कितना हो जाएगा? x, ठीक है। 2x को अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x। आइयो कितना हो जाएगा? x, ठीक है। तो देखो ए बी सी। अब इस बार इसका इस पॉइंट पर भी नाम होना चाहिए, तो इसको मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं? बी, ठीक है। अब देखो इसके भुजा को जो आधा किए, तो ई पहले कितना था? 60 डिग्री। तो आधा जब किए तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ई कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60। तो आधा आधा कर देते। देखो ए जो है उस 60 डिग्री का काम कर जाएगा। कोण ए जो है वो 60 डिग्री का मान का काम कर जाएगा, और कोण सी जो है वो 30 डिग्री का मान का काम कर जाएगा। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री को 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब याद रखने के लिए इस त्रिभुज का उपयोग करेंगे, ठीक है। अगर ये त्रिभुज अगर हमको आता है तो 60 डिग्री या 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अगर 60 डिग्री पे जाए, ठीक है, तो 60 डिग्री में जाए तो कौन कौन भुजा का काम होगा? एडी का जो हमको है हमारे पास, एसी का जो हमारे पास है, सीडी का जो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो लगा देंगे पाइथागोरस त्रिभुज थ्योरम, ठीक है। तो लिखेंगे आकृति से त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, ठीक है। और लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर। एडी के जगह पर कितने डालेंगे? एक्स का स्क्वायर। सीडी के जगह पर तो सीडी का वैल्यू निकालना है। एसी के जगह पर 2x का होल स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस में तो बराबर उस अट जाएगा था माइनस में।
ये प्लस में बराबर को उस साइड जाएगा था माइनस में, तो सी डी स्क्वायर बराबर 4x² माइनस एक्स स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर बराबर 4x² माइनस एक्स स्क्वायर 3x², तो 3x², तो सी डी बराबर, तो स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस रूट आएगा तो प्लस माइनस 3x²। ठीक है, अब देखो सी डी बराबर प्लस माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो x², x² को 3 से गुना करेंगे तो 3x², तो सी डी बराबर क्या होगा प्लस माइनस 2 एक्स में से एक एक्स बाहर, अंदर क्या बचेगा √3, सी डी का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया x√3 और एक आ जाएगा सी डी बराबर माइनस x√3। देखो सी डी क्या है, दूरी है, और दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए हम सी डी बराबर माइनस x√3 का वैल्यू नहीं लेंगे, हम कौन सा वैल्यू लेंगे, सी डी बराबर प्लस x√3, तो सी डी का वैल्यू कितना हो गया प्लस x√3, छोटा है दिखेगा नहीं, सी डी का वैल्यू हो गया x√3, ठीक है, सी डी का मान हो जाएगा x√3। अब देखो ए डी सी में त्रिभुज में ए का काम कर देगा 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री का काम कर देगा ए, 30 डिग्री का जो सी का काम कर देगा 29 डिग्री। हमको भुजा भी पता है, ए डी भी पता है, सी डी भी पता है और ए सी भी पता है, इस तीनों का मान अगर हम निकालना, सॉरी दोनों का मान निकालना चाहे तो हमको 3 भुजा का जरूरत पड़ेगा, तीनों भुजा भी है, कोण भी है, तो लगा देंगे। ठीक है, तो पहले 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 60 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए के जगह पे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन क्या होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, तो ए का सम्मुख भुजा कौन है सी डी, ए का सम्मुख भुजा है सी डी और कर्ण कौन है ए सी, तो सी डी कितने है x√3 और सी डी है x√3, तो ए सी कितने है 2x, तो x से x कट जाएगा, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2। दूसरा चलते, तो दूसरा कितने है, दूसरा है cos ए के जगह पे 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री, cos का वैल्यू क्या होता है, cos होता है संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, ए का संलग्न भुजा कौन है ए डी, कर्ण कौन है ए सी, तो ए डी के वैल्यू क्या है x और ए सी का वैल्यू क्या है 2x, x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो cos 60 डिग्री क्या आ गया 1/2, और उसके बाद चलते आगे, तो आगे क्या है 10, तो 10 ए के जगह पे 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री, तो 10 क्या होता है सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा कितने हैं सी डी, ठीक है, और संलग्न भुजा कौन है ए डी, तो सी डी का वैल्यू कितने दिया है x√3, सी डी का वैल्यू x√3, ए डी का वैल्यू x, तो x से x कट जाएगा तो कितना आएगा √3। ठीक है, तो 10 ए कितना आ जाएगा √3। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चौथा क्या साइन cos 10 हो गया, अब क्या आएगा cosec, जो साइन का उल्टा होता, तो cosec ए के जगह पे क्या डालेंगे cosec 60 डिग्री, तो 60 डिग्री cosec क्या होता है कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा, तो ए का कर्ण कौन है ए सी और सम्मुख भुजा कौन है सी डी। ठीक है, तो ए सी कितने है, ए सी दिया 2x, ठीक है, सी डी कितने दिया, सी डी दिया x√3। ठीक है, तो x से x कट जाएगा, तो cosec 60 डिग्री कितना आएगा √2/√3। ठीक है, 2/√3, इसका उल्टा आ गया, कितना 2 ऊपर आ गया √3 नीचे आ गया, तो cosec 60 डिग्री क्या आ गया 2/√3। 5 पे आते हैं, तो 5 क्या है sec ए के जगह पे क्या डालेंगे 60 डिग्री, sec 60 डिग्री, sec क्या होता है कर्ण बट्टे संलग्न भुजा, तो कर्ण कितने है ए सी, ए का जो संलग्न भुजा कौन है ए डी, तो ए सी बट्टा ए डी। ठीक है, तो ए सी कितना है 2x, ठीक है, और ए डी कितना है x, तो 2x बट्टा x, x कट जाएगा तो कितना आएगा, तो sec 60 डिग्री कितने आएगा 2, तो cos का उल्टा करो तो 2 ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, 2/1 कितना होगा 2, तो sec 60 डिग्री होगा 2। और अगला क्या है cot ए के जगह पर क्या डालेंगे 60 डिग्री, cot 60 डिग्री, तो cot जो क्या होता है, क्या होता है संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, ए का संलग्न भुजा कौन है ए डी और सम्मुख भुजा कौन है बी सी, सॉरी बी सी का सी डी है। ठीक है, तो ए डी कितने हैं x, सी डी कितने हैं x√3। ठीक है, x कट जाएगा कितना आएगा 1/√3, 10 का उल्टा 1/√3,
ठीक है। तो टेन था √3, तो कॉट क्या होगा, उसका उल्टा था, एक ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, तो 1/√3। तो ये था 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हमको क्या बचा, 30 डिग्री का। ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा कि साइन 60 डिग्री या कॉस या टेन कुछ भी पूछा, तो आपके माइंड में ये वाला त्रिभुज आना चाहिए। ठीक है, दिमाग में अगर ये वाला त्रिभुज आ गया, ठीक है, त्रिभुज आ गया, और साइन कैसे निकलता है ये हमको पता है कि साइन होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, ठीक है, कॉस होता है संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। ये अगर याद है तो अगर ये त्रिभुज आपके माइंड में आ रहा तो आपका ये त्रिकोणमितीय अनुपात बन सकता है। और हाँ, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि 60 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात, 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। ठीक है, वहां पर ना लिख देंगे साइन 60 डिग्री इतने, जो टीचर सब याद करवा देता है कि साइन का 60 डिग्री का वैल्यू याद कर लो, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू याद कर लो, टेन 60 डिग्री का वैल्यू याद करो। अगर याद करेगा तो वहां पर निकालेगा कैसे? ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछता है। ठीक है, तुम कंपटीशन डायरेक्ट कंपटीशन फाइट करने नहीं जाओगे जब तक बोर्ड एग्जाम के ये क्लियर। किसी को अगर मान के चलो किसी चीज का जल्दी आंसर चाहिए, तो पहले जो उसका बेसिक होता है वो करना होता है, बेसिक के बाद ट्रिक यूज करना पड़ता है। ठीक है, कंपटीशन के लिए ऐसा नहीं कोई रूल लाया जाता, वो टीचर का ट्रिक होता है। ठीक है, याद करने का कोई ट्रिक दे दिया और टीचर, वो आपका बात अलग है। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो वो तो लॉजिकली पूछेगा ना। तो इसको अगर नोट करना है तो नोट करें, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री का निकालेंगे। तो 60 डिग्री का हो गया अपना। ठीक है, चलते हैं अपने अगले पे। तो अगला क्या है हमारा, तो अगला जो हमारा है वो है 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या था, 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला जो है अपना ए साइन सी, 30 डिग्री के लिए कौन वाला, ई वाला था साइन सी। तो साइन सी के जगह पे साइन 30 डिग्री। तो साइन क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। तो सी का सम्मुख भुजा कौन है, एडी, सम्मुख भुजा एडी। और कर्ण कौन है, बी ए सी, कर्ण कौन है, ए सी। तो एडी कितने हैं, एक्स, और कर्ण ए सी कितने हैं, 2x। एक्स एक्स कट जाएगा, कितने आएगा, 1/2। तो साइन 30 डिग्री जो आएगा वो हो जाएगा 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। ठीक है, बी में चलते हैं। तो साइन के बाद कथी आता है, कॉस। तो कॉस कहाँ निकालना, सी पे, तो कॉस सी। तो कॉस सी क्या होगा, कॉस 30 डिग्री। कॉस क्या होता है, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। तो सी के लिए संलग्न भुजा कौन है, सी डी। संलग्न भुजा कौन है सी के लिए, सी डी। और कर्ण कौन है, ए सी, कर्ण कौन है, ए सी। तो सी डी कितना है, तो सी डी है x√3, x√3। और कर्ण कितने हैं, 2x। तो x x कट जाएगा तो कितना आएगा, √3/2। तो cos 30 डिग्री का जो मान आएगा वो आ जाएगा √3/2, cos 30 डिग्री √3/2। अब अगला चलते हैं, सी जो है वो कौन सा होगा, 10c। ठीक है, सी के जगह पे 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, 10 क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। सी का सम्मुख भुजा कौन है, एडी। और सम्मुख संलग्न भुजा कौन है, सी डी। एडी कितना है, x, और सी डी कितना है, x√3। x x कट जाएगा, कितना आएगा, 1/√3। x x कट जाएगा तो कितना आएगा, 1/√3। 10 30 डिग्री का मान 1/√3। आगे चलते हैं, आगे जो होगा हमारा वो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक, कॉसेक कहाँ निकालना है, सी पे। और सी के जब कितने डालेंगे, 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक क्या आता है, कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा। कर्ण कितने हैं, ए सी। सी का कर्ण कितने हैं, ए सी। और सम्मुख भुजा क्या है, सी का, तो ए डी, ए सी बट्टा ए डी। तो ए सी कितना है, ए सी है 2x। ए डी कितने हैं, x, x x कट जाएगा तो 2, 1/2 का उल्टा 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो कॉसेक जो 30 डिग्री है वो हमारा 2 है। कॉसेक के बाद क्या आएगा, सेक। सेक कहाँ, सी पे। तो सेक सी, सी के जगह पे 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री। सेक क्या आता है, कर्ण बट्टा संलग्न भुजा। तो सी का कर्ण कितने हैं, ए सी। और संलग्न भुजा कौन है, सी डी। ए सी कितने हैं, 2x। और सी डी कितने हैं, x√3। ठीक है, x x कर जाएगा, क्या आएगा, 2/√3। देखो कॉस क्या था, √3/2, इसको उल्टा कर दो तो सेक आ जाएगा, तो √3/2। तो सेक 30 डिग्री क्या आएगा, √3/2। अब आगे चलते f। अगला क्या है, कॉट। कॉट कहाँ पे, सी पे। सी मतलब कॉट 30 डिग्री, सी मतलब 30 डिग्री।
तो सी के जगह पे 30 डिग्री डाले तो कॉट क्या आता है, संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा। तो सी का सम्मुख भुजा कौन है, x√3 यानी CD। संलग्न भुजा कौन है, अरे कॉट क्या होता है, संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा। तो सी का संलग्न भुजा कौन है, CD। सम्मुख भुजा कौन है, AD। CD का मान कितना है, x√3। AD का x कट जाएगा, कितना जाएगा, √3। 1/√3 का उल्टा √3। ठीक है, तो ये आ गया कॉट का मान, कॉट 30 डिग्री हो गया √3। ठीक है, अब हमारा 3 कर चुके हैं, 45, 30, 45 और 60 डिग्री। अब हमारा बचा है वो 0 डिग्री और एक बचा 90 डिग्री। आप एक बात और क्लियर करते हैं कि जितना पढ़ा रहे उसको रिवीजन करते रहिएगा। मतलब अगर इस वीडियो में हम पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात करा देंगे, 30 डिग्री 30, 60, 45, 90 और 0 डिग्री, पांचों हम करवा देंगे। अब पांचों को आप कॉपी में लिख कर रोज एक बार देख लेना है कि कैसे कैसे निकलता है। अगर नहीं देखोगे तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद किताब तो ले जाने नहीं देगा, तो वो जो चीट होता है वो तो देखने नहीं देगा। तो गौर से इसको पहले रिवीजन कर लो, उसको देख लो। तो इसको अगर आपको क्या, इसको वीडियो को रोको, उसके बाद इसको नोट करो, उसके बाद हम 0 डिग्री का करवाते हैं, उसको नोट कर लें। ठीक है, तो आप चलते हैं, जो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो अभी तक हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 0 और 45 हो जाएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा है तीसरा होगा ना। ठीक है, तो क्या है, 0 डिग्री और 0 डिग्री, पहले 0 डिग्री का 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहा है ना कि गड़बड़ है, ना दिख रहा है। 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। कितने होगा, 90 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखो, इसी को A को पकड़ेंगे, C को पकड़ेंगे, इसको झुकाना शुरू करें। ठीक है, देखो E वाला जो दूरी है वही तो कोण होता है ना। ठीक है, तो इसको जो अगर नीचे करेंगे तो E कोण छोटा होगा। मान को चलो C को यहाँ लिया, ई अगर मान के चलो पहले 50 था तो 40, 45, 30, 32 पे आ जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होता है वही ना होता है। ठीक है, अब एक बात कर दो, इसको मान के चलो आधा कर दो, तो इस 60 डिग्री मान के चलो था, तो कितना हो गया, 30 डिग्री। अब इसको फिर आधा कर दो, सी फिर यहाँ आ गया, फिर इसको आधा कर दी, तब कितने था, 30 डिग्री थे, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। सी यहाँ आ गया। वैसे करते करते अगर मान के चलो हम सी को बी पे हिला दें, ठीक है, ए और सी को पकड़ेंगे, सी को उठाए यहाँ लाए, तो मान के चलो इस 60 डिग्री था, तो इसको आधा कर दे, कितना हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को आधा कर दे, कितना हो गया 30 डिग्री। 30 को आधा किया, कितना हो गया 15। 15 को आधा करेंगे 7.5, 7.5 को आधा करेंगे, करते करते जाएंगे तो ए का जो कोण होगा वो 0 की तरफ भागता चला जाएगा। ए का जो कोण होगा, अगर सी को नीचे लाएंगे तो ए का जो कोण होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ए का जो ई वाला सी को पकड़ेंगे, आप बी के तरफ झुकाना शुरू करेंगे, तो ई इसके और इसके बीच का दूरी, जो ए बी का बीच का दूरी और ए सी का बीच का दूरी जो कोण का है वो नीचे आता जाएगा। और जब कोण का वैल्यू जो मतलब जो दूरी जो है नीचे आता जाएगा, तो ई वाला तो आ जाएगा यहाँ, लेकिन इसका जो ए का जो और ए का जो कोण है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। कहा कि जो सी से नीचे लाएंगे तो ई वाला का बीच में का दूरी, ई वाला जो दूरी है वो घटेगा। ठीक है, ई वाला दूरी क्या होगा, घटेगा। ई कभी यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, तो होते होते कितना हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा, जब सी जो है हमारा, सी कहाँ आ जाए बी पे, सी कहाँ आ जाए बी पे। ठीक है, सी आ जाए बी पे। तो देखो इस केस में क्या होगा, ए सी जो होगा वो ए बी के बराबर होगा। AC जो होगा वो क्या होगा, AB के बराबर होगा। अब BC के बीच में दूरी कितने होगा, तो BC के बीच में दूरी होगा 0। क्या कि B और C कहाँ पे आ गया, एक के पॉइंट पे ना। मान के चलो अभी E वाला B और C, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 10,
आधा कर दिए थे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5, आधा कर दिए तो कितना हो गया 2.5। और जब धीरे धीरे सी बी ए पे आ जाएगा तो जीरो के दूरी कितना हो जाएगा, बी से सी के दूरी 0। अगर मान के चलो कोई 2 आदमी है, ठीक है, 2 भाई, एगो जाले में है, मतलब वैसे बिहार में, एगो बिहार में है और एगो दिल्ली में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में का दूरी अगर बोलेगा निकालने के लिए कितना होगा, तो ऑब्वियसली बोलेंगे 1100 किलोमीटर, ठीक है। बिहार से दिल्ली का दूरी 1100 किलोमीटर है, कहाँ से कहाँ तक ही छोड़ दे, ठीक है, 1100 किलोमीटर। अभी पटना में आ गया, ठीक है, पटना में आ गया, ठीक है। अभी कहीं मान के चलिए दरभंगा में, ठीक है, कहाँ, दरभंगा में। तो पटना में जब आ गया तो इसका बीच का दूरी घटेगा कि नहीं घटेगा, ठीक है। तो पटना से दरभंगा का बीच का दूरी कितना होगा, 120-130 किलोमीटर, ठीक है। और फिर या मान के चलो बिठौली में आ गया तो फिर दूरी कमेगा, फिर नजदीक आते गया। एक वक्त ऐसा है कि दोनों भाई दरभंगा में खड़ा, तो दरभंगा में एक भाई, दरभंगा में 2 भाई, दोनों भाई, तो दोनों भाई के बीच का दूरी कितना होगा 0। तो मान के चलो सी जो अभी है भाई, तो दिल्ली में है, बिहार में, दोनों नजदीक आते आते दोनों आ गया दरभंगा में, दोनों दरभंगा में आ गया तो दोनों के बीच का दूरी कितना होगा 0। तो बीसी का दूरी कितना होगा 0, खत्म कहानी, ठीक है। तो ए का यहाँ पे कौन सा मान लगेगा, 90 या 0 डिग्री, तो ए का लगेगा 0 डिग्री। कैसे, तो ए सी जो है बी के तरफ आएगा तो ए का कोण क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। सी जो है बी के तरफ जाएगा तो ए का कोण क्या हो जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो निकालते साइन ए, ठीक है, ए के जगह पे 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। साइन क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। ए का सम्मुख भुजा कौन है, बी सी, और कर्ण कौन है, ए सी। तो बी सी कितने है, बी सी है 0, ए सी कितने है, ए सी। तो 0 बट्टा कुछ भी ले ले, 0 बट्टा समथिंग क्या होता है 0, जैसे 0 बट्टा 1 0, 0 बट्टा 5 0, 0 बट्टा बिहार 0, 0 बट्टा अंडा क्या जाएगा 0। तो 0 बट्टा समथिंग क्या जाएगा 0। बिहार का वैल्यू कुछ होगा, ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स से रिलेट कर देगा, कि बिहार में जो पॉलिटिक्स जो सब करता है वो काम कर दिया 0, ठीक है। 0 बिहार का पॉलिटिशियन बराबर 0, 0 बट्टा कुछ काम करो 0 आएगा, ठीक है। साइन का हो गया, साइन के बाद क्या आएगा कॉस, तो कॉस ए के जगह पे क्या डालेंगे 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। कॉस क्या आता है, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। ए का संलग्न भुजा कौन है, ए बी, कर्ण कौन है, ए सी। तो ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। तो ए बी के जगह पे ए बी, ए सी के जगह पे लिख सकते हैं ए बी, ए सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं ए बी। तो ए बी से ए बी कट गया, कितना आएगा 1, ठीक है। अब अगला लिखेंगे, तो कॉस 0 डिग्री 1, साइन 0 डिग्री 0, ठीक है। अब आएगा 10, तो 10 ए के जगह पे कितने डालेंगे 0 डिग्री, तो 10 0 डिग्री, 10 0 डिग्री। 10 क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा क्या है, ए का सम्मुख भुजा है बी सी, और संलग्न भुजा कौन है, ए बी, ठीक है। तो देखो बी सी कितने है, बी सी कितने 0, ए बी के जगह पे ए बी रहने दो, तो 0 बट्टा कुछ और डालो, 0 बट्टा समथिंग 0, ठीक है। और उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे, 10 के बाद कौशिक ए के जगह पे 0 डिग्री, कौशिक 0 डिग्री। कौशिक क्या होता है, कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा। कर्ण कितने है, ए सी, कर्ण है ए सी, और सम्मुख भुजा क्या है बी सी, ठीक है। तो ए सी के जगह पे ए सी, बी सी के जगह पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे रूल होता है कि अगर 3 बट्टा 2 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1.5, 3 बट्टा 1 है इसका वैल्यू क्या आएगा 3, ठीक है। 3 बट्टा 0.5 है मतलब आधा है, ये कहाँ जाएगा दशमलव से ऊपर 0, 5 से कम 5, 5 36, ठीक है। देखो नीचे का वैल्यू कम करते जा रहे हैं तो ऊपर का वैल्यू, मतलब ऊपर तो सेम है तो नीचे का वैल्यू अगर कम करते जा रहे हैं, पहले 2 था 1 आया फिर आधा आया, ठीक है, 0.5 मतलब आधा। तो नीचे का ऊपर का अगर सेम रखते हैं और नीचे का घटाते जाएंगे तो वैल्यू क्या होता है बढ़ता जाएगा। तो नीचे जितना छोटा होगा वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। तो अगर मान के चलो 0.5 है, ठीक है, 3 बट्टा 0.5 है तो कितना आया 6, 3 बट्टा 0.1 डाल देते कितने दशमलव हटेगा तो 30 बट्टा 1 कितना आ जाएगा 30। मतलब नीचे का वैल्यू जो है जितना बढ़ाते जाएंगे वैल्यू कितने होगा बढ़ता जाएगा। तो एसी का वैल्यू कुछ है, ठीक है, एसी का वैल्यू क्या है कुछ है, जो ए बी है वो एसी है, तो ए बी और एसी का कोई वैल्यू है
अब हमको जीरो नीचे लिख दिया जीरो, ठीक है। तो AC का वैल्यू अगर जितना बड़ा होगा G भी उतना, जीरो से अगर भाग दे वो भी उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो E कभी परिभाषित ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। 3/0 किसके रिस्पेक्ट में? 3/0 को मतलब सब तो बोल देता है अपरिभाषित, ठीक है। ये होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। लेकिन बहुत टीचर जो है उसको यहाँ पे लिख देता है इन्फिनिटी, जो गलत है, ठीक है। अपरिभाषित ये होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी अगर इसको लिखोगे तो ये गलत है, ठीक है। ये होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। अरे ऐसा ही सोच लो, जैसे मान के चलो कहीं पे लिखा है 3 रुपया को दो जगह बांटो तो कितने कितने आएगा? 1.5 रुपया आएगा, ठीक है। 3 रुपया को एक जगह बांटो कितने का? 3 जगह आएगा। 3 रुपया को 0 आदमी, 3 रुपया को 2 आदमी बांट दो, एक आदमी को 1.5 रुपया। 3 रुपया को एक आदमी बांट दो, 3 रुपया। 3 रुपया को 0 आदमी के बीच में बांट दो, एक सामने बांटेगा तो पैसा कहाँ देगा, ठीक है। 2 आदमी तो बांट दिया, एक आदमी को बांट दिया, 0 आदमी कहाँ से लाएगा? पॉसिबल है 0 आदमी? या तो आदमी 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, लेकिन यहाँ पे 0 आदमी पॉसिबल नहीं है। तो समथिंग बट्टा 0, 0 बट्टा समथिंग 0 हो जाता, लेकिन समथिंग बट्टा समथिंग मतलब कुछ भी हो और उसके नीचे 0 आ गया तो वो हो जाता अपरिभाषित। तो कोसेक 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है अपरिभाषित, याद रखोगे। कोसेक 0 डिग्री का मान जो होता है वो होता है अपरिभाषित, ठीक है। 5 का दिएगा सेक, तो सेक ए के जगह पे सेक 0 डिग्री, ठीक है। तो सेक 0 कितने होगा? सेक 0 होता है, सेक होता है कर्ण बट्टे संलग्न भुजा। कर्ण कितने हैं? AC। संलग्न भुजा कितने हैं? A का हो जाएगा AB, AC। और देखो AB के जगह पे AC लिख सकते हैं, लिख देंगे, ठीक है। AC से AC कट जाए कितना आएगा? तो सेक 0 डिग्री का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। सेक 0 डिग्री का मान जो आएगा वो आएगा 1, ठीक है। सेक 0 का मान आएगा 1, ठीक है। सेक 0 1। सेक के बाद कर जाता है छठा जो हमारा होगा, छठा जो होगा वो होगा कॉट। कॉट का मान क्या होता है? कॉट A के जगह पर 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री। तो कॉट क्या होता है? संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा। A का संलग्न भुजा कौन है? AB। और क्या बोलते हैं? AB। और सम्मुख भुजा कौन है? BC, ठीक है। सम्मुख भुजा कौन है? BC। तो AB के जगह पे AB लिखेंगे, BC के जगह पर 0। तो कॉट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। समथिंग बट्टा 0 क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। नीचे लिख देते हैं अपरिभाषित, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज याद रखना है कि अगर 0 बट्टा कुछ भी आया, बिहार तो कितने होगा? 0 बट्टा यूपी कितने आएगा? 0, ठीक है। ये सब तो 0 आ जाएगा, लेकिन बिहार में और काम कितने हुआ? तो 0। बिहार में काम कितने कर रहा है सरकार? तो 0। तो कितने काम किया? 0। तो रिजल्ट कितने आएगा? अपरिभाषित। मतलब जो हुआ ही नहीं है तो उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जैसे 3 रुपया को 0 आदमी के बीच में बांट दो, ये कभी हुआ ही नहीं, परिभाषित होबे नहीं करेगा, कभी की घटना होबे नहीं करेगा, तो इसको कैसे लिख देंगे कुछ 0 या कुछ? ये हो जाएगा अपरिभाषित। कभी हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। और जो आपका जो टीचर इन्फिनिटी लिखता है तो उसको मैं तो लगभग गड़बड़ है, ठीक है। अपरिभाषित होगा अपरिभाषित लिखेंगे तो इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है, अनंत का साइन है। तो ई का भी अनंत होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं। अगर मान के चलो ई ऐसे लिखे, जैसे इसको बोल कैसे पढ़ेंगे तो 3/0, ठीक है। 3/0 तो ऐसे लिखो 3/0। इसको क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी, आपके टीचर के अनुसार, ठीक है। 3/0 के क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी या समथिंग बट्टा 0, ठीक है। तो AC ले लो, AC/0 के क्या लिखे? इन्फिनिटी। आपके टीचर, हमने बोल रहे हैं आपके टीचर। तो देखो इसको बाय क्रॉस कर सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो AC बराबर AC गुने 1, इधर से गुना होगा, कितने गुना होगा? 0 गुने इन्फिनिटी। AC बराबर 0 को अगर 1 से गुना करो क्या आएगा? 0। 0 को अगर 2 से गुना करो क्या आएगा? 0। 0 को अगर 3 से गुना करो क्या आ जाएगा? 0। तो 0 को किसी से भी गुना कर रहे हो तो क्या आ जाता है? 0। तो AC का वैल्यू कितना आ गया? 0। अब मान के चलो AC हम 3 ले लिए, AC कितने ले लिए? 3। तो 3/0 बराबर इन्फिनिटी,
3/0 बराबर इन्फिनिटी, बाई 1 बाई क्रॉस, तो 3 इंटू 1 बराबर 0 इंटू इन्फिनिटी, तो 3 बराबर 0 इंटू इन्फिनिटी 0, तो 3 कभी 0 के बराबर होगा? कभी 0 के बराबर होगा नहीं, ना होगा। तो इसको इन्फिनिटी कैसे लिखते हैं? अपरिभाषित है, मतलब जो परिभाषित हो ही नहीं है, मतलब जो जिसको हम बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो हम बोल दें कि अमेरिका में बहुत काम हुआ, ये परिभाषित है। बिहार में काम हुआ 0/0, ठीक है, तो अपरिभाषित है, कैसे काम हुआ? नहीं हुआ। कहीं पे काम हो गया तो वो बोल सकते हो 0 काम हुआ बिहार में, 0 काम हुआ बिहार में, ठीक है, ये बता सकते हैं कि 0 हुआ। अभी लिखेंगे बिहार में 0 काम हुआ, अपरिभाषित, कुछ मतलब ही नहीं निकलता, अगर नीचे 0 को मतलब ही नहीं निकलता। आप लोग का टीचर अगर इन्फिनिटी लिखता है तो महान है, ठीक है, महान है, मैथ बहुत पढ़ ले है। समथिंग बट्टा 0 अपरिभाषित है, न कि इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको क्या करो, नोट कर लो। पहले 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात नोट करो, उसके बाद हम चलते हैं 90 डिग्री, जो आप आज का आखिरी टॉपिक होगा, ठीक है। 30 डिग्री क्या होगा, 60 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, 45 डिग्री का कैसे निकलेगा, ठीक है, 0 डिग्री का कैसे निकलेगा, कब क्या करना है, कौन सा एंगल किधर घसकाना है, कौन सा कोण किधर रखना है, ये सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी त्रिकोणमिति बेसिकली रिवीजन का खेल है। जिसका रिवीजन अच्छा गया वो त्रिकोणमिति अच्छा करता जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आज का है वो है 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, और उसके बाद हम जो ये तो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2 के लिए। तो 8.2 उसके बाद करेंगे, पहले इसका जरूरत पड़ेगा एक्सरसाइज में, इसको पहले कवर कर देते, ठीक है। तो 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज। इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का, ठीक है। 90 समकोण त्रिभुज ऐसे लिखे जाता है, ठीक है। कौन है? समकोण त्रिभुज। मान के चलो इसको यहाँ रखे थे और सी को घसकाते गए थे, तो सी को कहाँ ला दिए थे? बी पे। सी को कहाँ ला दिए थे? बी पे। तो सी को अगर बी पे ला दिए तो ए और इसके बीच में एंगल कितना हो गया था? 0। ई अगर घटता 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 यहाँ आ गया, बी पे आ जाए, तो ए और सी जो लाइन है इसके बीच में जो कोण बन रहा था कितना हो गया था? 0। मान के चलो इस बार ए को फिक्स रखे थे 0 में, और एक बार क्या करेंगे कि सी को फिक्स करेंगे, इधर लेते आएंगे, ठीक है। इधर लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। तो देखो ई वाला जो था और फिर यहाँ पे लाए, ठीक है, यहाँ पे लाए, ए को यहाँ पे लिया, ठीक है, तो बढ़ता गया। तो देखो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल, ठीक है, ई वाला एंगल, ई वाला जो अगर ई वाला ए जो है इधर घसकता जाएगा, मान के चलो इसको A1 मान लेते, ए को A1 के पास लेके आए तो ई कोण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो कोण था उसके रिस्पेक्ट में ई कोण बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर ई वाला सी ए को यहाँ उठा के लाए, जिसको A2 मान ले। अगर मान के चलो ई 30 था, ठीक है, कितने था? 30 था। कितना था? 30 था। और कैसे बढ़ रहा था? देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मान के चलो ये 90 है, ठीक है, 180 में से अगर 90 निकाल लेते कितना बचा? 90। मतलब ये दोनों को कोणों का योग का कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये अलग है, 90 में ये दोनों होना चाहिए। तो देखो अगर इसको आधा करेंगे तो ये कोण भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो तो पहले दोनों 45 था, तो आधा किए थे 22.5 हो जाएगा। तो ये 22.5 होगा, मान के चलो 25 डिग्री बन गया, 22.5 में 25 डिग्री। तो 90 में से 25 निकल जाएगा तो कितने बनेगा? 10 में से 5 गया था 5, 8 में से 2 गया 6, 65 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। अगर ई वाला कम करेंगे तो ई वाला कम करेंगे तो हमको क्या पता है कि 90 डिग्री का 90 डिग्री के योग में दोनों होना चाहिए। तो ई कमेगा तो कौन बढ़ेगा? ई बढ़ेगा। ई मान के चलो 10 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। मान के चलो ई 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा? जब ए बी पे आ जाएगा। ई कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कौन? सी जो कोण बनाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो ए कितने कोण बनाएगा? तो ए कहाँ जाएगा? बी पे। तो बी के साथ ए कितने का डिग्री का कोण बनाएगा? तो 90 डिग्री का। कितने का बनाएगा कोण? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो था 0 डिग्री में ए को पकड़े थे और सी को नीचे लाए थे। 90 डिग्री में क्या करेंगे? सी को पकड़ेंगे और ए को बी के तरफ लाएंगे, ठीक है। तो मान के चलो ये त्रिभुज है, ठीक है। क्या है? त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। ए बी सी।
ठीक है। अब मान के चलो ए बी पे आ गया, कहाँ पे आ गया, ए बी पे, तो ए बी के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 0। ए बी के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 0। ए अगर बी पे आया था, ए से लेकर सी तक का दूरी, अब बी से लेकर सी तक का दूरी क्या होगा, बराबर होगा ए सी बराबर बी सी। अब यहाँ पे लगा दो कि कौन कहाँ से कैसे लगता है, साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, बन जाएगा। ठीक है, और नहीं याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि करा रहे। ठीक है, तो पहला जो है, तो पहला क्या होता है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, तो साइन ए के जगह पर क्या डालेंगे, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। साइन क्या होता है, साइन होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, ए का सम्मुख भुजा कौन है, बी सी, कर्ण कितने हैं, ए सी, बी सी बट्टा ए सी। देखो बीसी को बीसी लिखेंगे, देखो एसी के जगह पे बीसी लिख सकते हैं, कहा कि एसी और बीसी बराबर है, तो जो एसी है वही बीसी। अगर एसी 2 सेंटीमीटर तो बीसी भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। एसी 3 सेंटीमीटर तो बीसी भी 3 सेंटीमीटर। तो एसी के जगह क्या लिख सकते हैं, बीसी, बीसी बीसी कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। तो साइन 90 डिग्री कितना होगा, 1, साइन 90 डिग्री 1। दूसरा चलते, दूसरा है कॉस ए के जगह पे 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री। कॉस क्या होता है, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, ए के लिए संलग्न भुजा कौन है, ए बी, ए बी, और कर्ण कौन है, ए सी, ए बी बट्टा ए सी। अब यहाँ देखो ए बी कितना है, 0, तो 0 बट्टा ए सी, और समथिंग बट्टा 0 कितना होता है, 0, समथिंग बट्टा 0, 0, और 0 बट्टा सॉरी 0 बट्टा समथिंग कितना होता है, 0, और समथिंग बट्टा 0 जो होता है वो होता है अपरिभाषित, मतलब वो डिफाइन नहीं, नोट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, 0 बट्टा समथिंग, 0 बट्टा समथिंग कितना होता है, 0, और समथिंग बट्टा 0 ये क्या होता है, नोट डिफाइन। क्या होता है, नोट डिफाइन, अपरिभाषित। ठीक है, इतने बात क्लियर रखोगे, क्या होता है, नोट डिफाइन। दो को याद रखोगे, 0 बट्टा समथिंग और समथिंग बट्टा 0 क्या होता है, नोट डिफाइन। 0 बट्टा समथिंग होता है 0। तीसरा होता है 10A, क्या है, 10A, ए के जगह पे 90 डिग्री, 10 90 डिग्री। 10 क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा, ए के लिए सम्मुख भुजा कौन है, BC, और संलग्न भुजा कौन है, AB, तो BC के जगह पे BC, AB के जगह पे 0, तो BC बट्टा AB, BC बट्टा 0, समथिंग बट्टा 0 क्या होगा, नोट डिफाइन, मतलब अपरिभाषित। 10 90 क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। 10 90 होता है अपरिभाषित। अगला देखते हैं चौथा, चौथा क्या होगा, कौशिक, कौशिक ए के जगह पे 90 डिग्री, तो कौशिक 90 डिग्री, कौशिक 90 डिग्री। कौशिक क्या होता है, कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा, कर्ण क्या है, ए का, AC, सम्मुख भुजा क्या है, BC, AC बट्टा BC, AC के जगह पे AC, और देखो BC के जगह पे AC लिख सकते हैं, कि जितना AC है उतना ही BC है, तो BC के जगह पे AC, AC से AC कट गया, कितना आएगा, 1। और कौशिक 90 डिग्री कितना आएगा, 1 आएगा। अगला चलते हैं, अगला है सेक ए क्या है, तो 90 डिग्री से सेक 90 डिग्री से क्या होता है, कर्ण बट्टे संलग्न भुजा, कर्ण कितना है, AC, और संलग्न भुजा कितने है, ए का, AB। ठीक है, AC के जगह पे AC और AB के जगह पे 0, समथिंग बट्टा 0, नोट डिफाइन, मतलब अपरिभाषित। तो क्या होगा ये, अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब छठा देखते हैं, छठा क्या है, कॉट ए के जगह पर कितने हैं, 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री। कॉट क्या आता है, संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा, था ए का संलग्न भुजा कौन है, AB। ठीक है, और सम्मुख भुजा कौन है, ए का, BC। ठीक है, तो AB बट्टा BC। AB कितना दिया है, तो AB है 0 बट्टा BC, तो 0 बट्टा समथिंग क्या होता है, 0। ये था त्रिकोणमितीय अनुपात, 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको क्या करना है, इसको नोट करना है, और जो पीछे पढ़ा है उसको भी नोट करके रखना है, और उसको अच्छे से रिवीजन करते जाना। ठीक है, अगर रिवीजन, मैथ में रिवीजन खत्म होता है तो मैथ का कॉन्सेप्ट निकलने लगता है। अगर रिवीजन खत्म तो मैथ लगभग आप कितना भी, आपका माइंड कितना भी तेज है, आप कितना भी मतलब पढ़ने में तेज हो, अगर मैथ का रिवीजन रेगुलरली नहीं करते रहोगे तो मैथ आपका निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको पहले नोट करो, और उसके बाद हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 पे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए पहले। तो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, 8.2 8.2 हिंदी इंग्लिश दोनों में सब होता है।
ठीक है, बिहार में रहने का तरीका। निम्नलिखित के मान निकालिए, ठीक है। निम्नलिखित मतलब होता है जो नीचे लिखा हुआ, ठीक है। नीचे लिखा मतलब जमीन पे लिखल ना, जो बोर्ड क्वेश्चन नीचे लिखा जो क्वेश्चन उसको, ऐसा ना कि बोर्ड नीचे देखने लगेगा कि नीचे कथी लिखल है, निम्नलिखित नीचा लिखल, ठीक है। तो नीचे जो लिखा है कि मान निकालिए, मान निकालिए मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस देगा कि 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 45, टेन 20, 20 30 45 30 देगा, ऐसे ही करके देगा। और उसका बोलेगा मान निकालिए, मतलब डिग्री में मान देगा कोण के साथ, साइन कोस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कोण देगा। और उसके बाद बोला उसका जो रियल नंबर वास्तविक संख्या में जो उसका मान होता है वो निकालिए, वास्तविक संख्या में जो मान होता है वो निकालिए। तो देखो यहाँ पे कितना है, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60। यहाँ पे दो त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज किया, इस्तेमाल करना होगा। पहला 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री। तो हम क्या बताए थे कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये याद रखना है कि 60 डिग्री का त्रिभुज क्या होता है, 30 डिग्री का त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। 45 का क्या होता है, 90 का क्या होता है, 0 का क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज, जिसमें 60 और 30 यूज होता है, ABC। ये कितने था 60, यो कितने था 60, यो कितने था 60। इसको आधा किए, सीधा है तो इसको आधा किए तो कितना हो गया 30। इसको मान लेते हैं डी। ये कितना था, पूरा लाइन था 2a, इसका आधा किए तो ये हो गया x। पाइथागोरस लगाए थे हो गया ही x√3, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना होगा, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। साइन क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। तो 60 डिग्री के लिए क्या जाएंगे, ए का सम्मुख भुजा कौन है, CD, और कर्ण कितने हैं, AC। तो CD बट्टा AC यानी √3/2 कितना आ गया, √3/2। साइन 60 डिग्री कितना आ गया, √3/2, ठीक है। साइन 60 डिग्री आ गया √3/2। अब क्या है, cos 30 डिग्री, तो cos क्या आता है, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। और 30 डिग्री किस पे है, C पे, तो C का संलग्न भुजा कौन है, CD। तो CD बट्टा कर्ण यानी AC। तो CD कितने √3, CD है √3, CD है √3, x हटा देंगे √3, और कर्ण कितना है 2, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस, बीच में माइनस रहेगा तो माइनस, और बीच में मल्टीप्लाई डिवीजन भाग रहेगा तब भाग, ठीक है। जो रहेगा उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ऐसा ना कि प्लस है तो माइनस। यहाँ पे एग्जाम में ई क्वेश्चन किताब में दिया, एग्जाम में आ गया माइनस करके, वहां पर ना बोल देना कि क्वेश्चन तो पढ़वे नहीं किए तो पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 क्या होता है, साइन होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। तो 30 डिग्री का मतलब सी, तो साइन हो जाएगा सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण यानी AD बट्टा AC। तो AD कितने हैं 1, AC कितने हैं 2। और cos 60 डिग्री, तो cos क्या होता है, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। 60 डिग्री मतलब A का संलग्न भुजा कौन है 1, और कर्ण कौन है 2/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, √3 को √3 से गुना तो क्या आ जाएगा 3, 2 को 2 से गुना तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4। अगर किसी को पता नहीं कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो कैसे सीन आ जाएगा, तो √3 को अगर √3 से गुना किए तो ये अंदर गुना हो जाएगा 3 × 3। अब वर्गमूल में 2 वर्गमूल में से एगो वर्गमूल, मतलब 2 को 3 में से एगो 3 बाहर √3, ठीक है। तो 3/4, अब बीच में जोड़ रहता है, जोड़ 1 को 1 से तक 1, 2 को 2 से तक 4। अब देखो बट्टा पड़ के जोड़ बन गया, ठीक है। अब जो 8 क्लास पढ़ा हुआ है हो सकता है 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, बीच में जोड़ रहता है जोड़, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, अच्छा 3 और 1 4, 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 बराबर 1। इसका मान कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो क्वेश्चन दिया था उसका मान आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है 2tan² 45 डिग्री, 2tan² 45 डिग्री, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, माइनस sin² 60 डिग्री। तो देखो इसमें किस किस त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करेंगे, तो 45 डिग्री का, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। तो 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का जो इस्तेमाल करेंगे तो उसके पहले क्या करेंगे, जो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का जो त्रिभुज होता है उसको यहाँ पे बना लेंगे। इसका मान निकालने में आसानी होगा, नहीं तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 30 को त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, उसको याद करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो पहले 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात बना लेते हैं।
ठीक है। तो पहले त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब ये कोण कितने हैं 45 डिग्री। आज समकोण त्रिभुज में पता है तो ये कितना होता है एक्स, यो कितना होता है एक्स, ये कितना होता है एक्स रूट टू। ये किससे निकल रहा है एक्स रूट टू, पाइथागोरस प्रमेय से। अब 30 और 60 का जरूरत है तो 30 और 60 का जरूरत निकाल लो। तो ऐसा त्रिभुज बना लो, इसका नाम ए भी नहीं लिखे बिना चाहो तो फिर भी चलेगा, पी क्यू आर, इसका आधा करेंगे तो एस। ये कितना होता है एक्स, ये कितना होता है 2x, ये कितना होता है एक्स रूट 3, ये कितना होता है 60 डिग्री, और ये कितना होता है 30 डिग्री। यो 30 डिग्री, यो 60 डिग्री, यो 2x, यो x। दोनों त्रिभुज में से पी आर एस या आर एस क्यू, दोनों त्रिभुज में से जो त्रिभुज में से निकलना चाहते हैं निकाल देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। माइनस डैश ना समझ लेना, माइनस, ठीक है। तो देखो 2 है गुना में, तो 2 गुना में tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसको ऐसे लिखेंगे tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री को क्या लिखेंगे कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तब माइनस, साइन स्क्वायर 60 डिग्री को क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। आप मान बैठाते जाओ, स्क्वायर लगाओ, उसके बाद खत्म कहानी। 2 tan स्क्वायर 45, सॉरी tan 45 डिग्री। tan क्या होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण ए 45 डिग्री, तो सम्मुख भुजा कौन है BC और संलग्न भुजा कौन है AB। tan 45 होता है सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा 1 और संलग्न भुजा भी 1, तो 1/1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री। cos किससे निकलेगा 30 डिग्री r से, तो cos क्या होता है संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, तो r का संलग्न भुजा कौन है √3 और कर्ण कौन है 2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, तो साइन 60 डिग्री किस पे p, तो p का सम्मुख भुजा RS मतलब √3 और कर्ण PR यानी 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 × 1/1 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस इसका हुआ 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस है बीच में तो माइनस 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में, दोनों कट जाएगा, ठीक है। 2 × 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता है उसका क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज को अच्छे से लिखना है, उसके बाद जो त्रिभुज से जो मान निकलेगा उसको मान को यहाँ बैठाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा बहुत बेसिक जरूरत होता है, तो इसीलिए हम पूरा क्वेश्चन को हम ही करवाते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है जो एक टाइप का क्वेश्चन एक दिया रहता है, ठीक है। और बाकी प्राइवेट बुक में जो होते हैं जैसे RS अग्रवाल, SC वर्मा, इस सब के बुक में जो होता है उसमें क्वेश्चन डिटेल में दिया रहता है। एनसीईआरटी में क्या होता है कि एक क्वेश्चन एक टाइप का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा